अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो हम हाज़िर हुए एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम। टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पोर्टेंस क्या है आज के दिनों में, इसकी अहमियत कितनी है। अगर हम देखें तो एक केमिकल रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है, यानी एक केमिकल रिएक्शंस की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमने मालूम करनी है, उस न्यूमेरिकल मालूम वैल्यू को हम मालूम करने के लिए दो मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन की केसी मालूम करने के लिए, केसी की जो वैल्यू होती है, एक केमिकल रिएक्शन की जो केसी वैल्यू होती है, जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं, उसको मालूम करने के दो तरीके हैं। एक हमारे पास प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन, दूसरा है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन। तो पहला मेथड हमारे पास क्या है कि हमने पेशीन गोई करनी होती है कि एक रिएक्शन की सिमत में जो है वो किस तरफ जा रही होती है। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमारे पास कोई रिएक्शन है, जैसे ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस रिएक्शन की सिमत कहाँ मूव कर रही है, कि आगे की तरफ जा रही है या पीछे की तरफ वापस आ रही है। तो इसको हम देखते हैं कि ये बैकवर्ड जा रही है या फॉरवर्ड जा रही होती है। तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन का पता लगाते हैं। यानी डायरेक्शन का पता कैसे लगाते हैं, इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशन करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एडिशन रिएक्टेंट के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर, इन दोनों में से कहीं पर भी एडिशन करके हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं रिएक्शन की, कि रिएक्शन कहाँ पर जा रहा है। जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन भी है कि हाउ डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। एक रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे आप पेशेंट को कर सकते हैं, कि डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय एडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट पर्टिकुलर मोमेंट इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। एक ख़ास लम्हा के वक्त आपने एक डायरेक्शन की सिमत को पता करना हो कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, रिएक्टेंट की तरफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है। उसको मालूम करने से आप क्या करोगे, एडिशन करोगे, या रिएक्टेंट के अंदर एडिशन करोगे या प्रोडक्ट के अंदर एडिशंस कर लोगे। अगर हम रिएक्टेंट की तरफ एडिशन करेंगे तो वो प्रोडक्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, प्रोडक्ट की तरफ एडिशन करेंगे तो वो रिवर्स में चलता जाएगा। तो इस तरह हम इसकी पेशन गोई कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग रिएक्शन वी विड्रा द सैंपल फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एंड डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो हम क्या करेंगे, हम विड्रा करेंगे सैंपल को। जब रिएक्शन हो रहा होगा हम कोई सैंपल उठा लेंगे, रिएक्शन मिक्सचर में से कोई सैंपल ले लेंगे और उसके अंदर मालूम करेंगे कंसंट्रेशन को। किसी कंसंट्रेशन को मालूम करेंगे, H2 की, I2 की और H2HI की, इनकी मिकदार को मालूम करेंगे। तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट एनी पार्टिकुलर मोमेंट, तो किसी भी लम्हा के ऊपर, ख़ास लम्हा के ऊपर जो सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन होगी वो ये होगी 0.2 मोल डेसीमीटर क्यूब फ़र्ज़ करते हैं। I2 की जो मोल हमारे पास इतनी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन डेसीमीटर क्यूब है। इसी तरह HI की हमारे पास जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो कितना है, वो हमारे पास HI है, ये कंसंट्रेशन है 0.40 मोल डेसीमीटर क्यूब है। तो अब इसके साथ एक स्मॉल टी इस्तेमाल हुआ है, वो हमने पीछे भी देखा है। यहाँ पर भी स्मॉल टी है, यहाँ पर भी स्मॉल टी है। तो यहाँ पर स्मॉल टी लगाने का मकसद क्या है, बेसिकली ये जो स्मॉल टी है ये सबस्क्रिप्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि ये जो टी है इसको हम सबस्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। और ये मोलर कंसंट्रेशन के साथ, मोलर कंसंट्रेशन, इसको हम, इस ब्रैकेट का नाम है मोलर कंसंट्रेशन। तो इस मोलर कंसंट्रेशन के साथ ये इस्तेमाल हो रहा है। इस टी का मतलब क्या है, इस टी का मतलब बेसिकली कंसंट्रेशन को हमने क्या करना होता है, मेजर्ड करना है। इस टी का मतलब क्या है कि आप कंसंट्रेशन को किसी भी वक्त, किसी भी टाइम के ऊपर आप इसको मेजर्ड कर सकते हैं, किसी भी टाइम के ऊपर आप कंसंट्रेशन को मालूम कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम आएगी तो आप मालूम करोगे। तो आप किसी भी वक्त आप केसी क्यू जो अब किसी भी वक्त जो है वो रिएक्शन की सिमत को, रिएक्शन की मिकदार को, सिमत को नहीं सॉरी, रिएक्शन की मिकदार को, कि वो कितना % बच चुका है उसको मालूम कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम QC कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वी पुट दिस कंसिडरेशन इन इक्विलिब्रियम में, कांस्टेंट एक्सप्रेशन में, एंड वी ऑब्टेन अ वैल्यू। तो हम वहाँ से एक वैल्यू हासिल करते हैं, जिसको हम QC कहते हैं। QC हम क्या करते हैं, QC हम KC के बाद भी मालूम कर सकते हैं,
QC हम KC से पहले भी मालूम कर सकते हैं, यानी हम रिएक्शन में किसी भी टाइम किसी भी वक्त हम रिएक्शन की मिकदार को मालूम कर सकते हैं। लेकिन हम KC उस वक्त मालूम कर सकते हैं जब रिएक्शन की मिकदार बराबर होगी, लेकिन QC हम उस वक्त मालूम नहीं कर सकते, हम किसी भी वक्त मालूम कर सकते हैं, चाहे उसकी मिकदार बराबर हो या ना हो, हम QC फाइंड कर सकते हैं। चाहे प्रोडक्ट 10% बन चुका हो या 20% या 5%, चाहे रिएक्टेंट 99% मौजूद हो, तो उस वक्त भी हम रिएक्शन की QC मालूम कर सकते हैं। QC यानी कि रिएक्शन कितना वक्त में हम उसकी मिकदार को मैयर कर सकते हैं। T का मतलब ये मेजरमेंट ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की मिकदार मालूम करनी होती है हमने, इसको हम QC भी कहते हैं कि अब रिएक्टेंट कितना बच चुका है, प्रोडक्ट कितना बन चुका है, तो इसको हम QC कह सकते हैं। KC तो उस वक्त होती है जब रिएक्शन 50% होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एच आई की देखो कंस्टेंट 0.40 है, पूरा 100% भी नहीं है। यहाँ पर अगर रिएक्टेंट की देखो ये 0.10 है, 0.20 है, हल करेंगे देखो 8% हमारे पास QC है। तो यहाँ पर देखें तो 8% मिकदार जो है QC की वो बता रही है कि 8% QC आपके पास ये जो प्रोडक्ट है वो बन चुका है, 8%, इससे ज़्यादा नहीं बना। तो QC बेसिकली क्या है, ये यूज़फुल है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो QC बेसिकली हमें सिमत मुहैया करता है कि एक रिएक्शन की जो सिमत है वो कहाँ जा सकती है, लेफ़्ट से राइट में या राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो ये बताती है। तो अगर हम कंपेयर करें QC को KC के साथ, तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास जो H2I2 और 2HI है, फर्स्ट करते हैं यहाँ पर हमारे पास 50 आती है, ठीक है। ये टोटल हमारे पास रिएक्टेंट 40 थे, तो खर्च होते होते 50 इधर चले गए, 50 पे जिसको हम KC 50% प्रोडक्ट बन चुका है, 50% रिएक्शन बचे हुए हैं। तो अब ये 50% 50 पे तो KC आ गई। 50 से अगर हम पीछे चले तो ये 40 30 20 10, और 50 से आगे चले तो 60 70 80 90 100। तो ये सारी जो है हम देखो QC है, इसको हम देखें ये सारी क्या है, ये भी QC है। क्यों QC हम KC से पहले भी मालूम कर सकते हैं और KC के बाद भी जो हम चीज़ रिएक्शन की मिकदार मालूम करेंगे या सिमत मालूम करेंगे वो भी क्या होगी, वो भी QC होगी। तो ये सारी QC होगी, ये भी QC होगी। जो 50 वाली कंडीशन ये बैलेंस कंडीशन होती है तो ये KC कहलाती है। तो अगर QC जो है ये कम होती है KC से, यानी ये 40 30 20 ये QC है, अगर ये कम है किससे 50 KC से, तो रिएक्शन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये रिएक्शन कहाँ जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए, इट मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह अगर QC ज़्यादा हो KC से, तो रिएक्शन मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए। इसको हम क्या कहेंगे, ये भी QC कहलाएगी। तो अगर हमारे पास QC जो है वो बराबर हो KC के, यानी QC भी 50 हो और KC भी 50 हो, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर QC भी 50 में है और KC भी 50 में है, तो रिएक्शन क्या होगा, दोनों बराबर आ जाएंगे। तो कोई चीज़ यहाँ पर ना फॉरवर्ड में जाएगी ना रिवर्स में जाएगी, तो रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में रहेगा। तो स्टूडेंट्स हम अगला पार्ट बाद में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।